दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल करुण तरुण ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी देखिए शाम का समय है और हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। शाम मतलब क्या, रात ही हो गया है और हम लोग खाना पीना खा ही लिए हैं ना मम्मी। वो थोड़ा जल्दी खाना खा लिए हैं क्योंकि आप लोगों के बीच हम लोग को बातचीत करना है, तो इसलिए जल्दी खाना खा लिए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या बोलते हैं, मुंडन शिरोमणि के बारे में। बहुत से हम लोग का क्या बोलते कमेंट आया हुआ है, तो उस कमेंट का हम लोग को रिप्लाई देना है। सब Q&A है, करेंगे काज। हाँ। तो हम लोग जो भी कुछ क्या बोले किए हैं उसमें से बहुतों का सवाल है, बहुतों का क्या क्या सवाल है, क्या क्या नहीं है, उसके जवाब देना जरूरी है क्या मम्मी? हाँ तो अब कहाँ यदि भाई आप गलती कर लाई है तो गलती का तो सबके माफ करे थे। हाँ तो दोस्तों हम लोग सारा कमेंट का जवाब तो अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना भी मतलब क्या बोले मतलब मुंडन शिरोमणि का जितना भी ब्लॉगिंग किए हुए हैं उसमें से सारा हम लोग जो है अभी क्या बोलते हैं कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हम लोग को मुंडन शिरोमणि में बहुत सारे प्यार दिए और ऑडियंस भी और हम लोग का जितना भी अतिथिगण सभी बहुत को प्यार दिए, और इसके लिए हम लोग को तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करते हैं कि हम लोग इतना प्यार दिए। तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट टाइम ना गवाते हुए डायरेक्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं, किसका क्या क्या कमेंट है। तो चलिए दोस्तों बहुतों का कमेंट है तो शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग ऐसे कमेंट तो बहुत दिन से नहीं किए हुए हैं कमेंट का रिप्लाई। तो चलिए हम लोग का जहाँ से मतलब शुरू होता है हम लोग का क्या बोलते हैं मुंडन शिरोमणि का ब्लॉगिंग, वहीं से हम लोग जो है सो शुरू करते हैं कमेंट को पढ़ना। तो चलिए हर कोई का कमेंट जिसमें आपको सवाल हम लोग को नजर आ रहा है उसी का हम लोग का जवाब देंगे आज। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पर बने रहिए। एक है परमेश्वर जी, जिनका कहना है कि अब आएगा मजेदार मजेदार ब्लॉग्स, यानी मुंडन शिरोमणि का जो है होने वाला है, इसलिए इनका कहना है कि अब आएगा मजेदार मजेदार ब्लॉग, धूमधाम से करो भाई डीजे लगा के। चलिए तो दोस्तों हम लोग को धूमधाम से करने का तो था, हम लोग का सब कुछ ठीक ही था, लेकिन क्या बोले सिर्फ हम लोग का डीजे का कमी था, जो हम लोग का परिवार के सहमति में नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग डीजे नहीं किए क्या मम्मी? हाँ। क्योंकि हम लोग डीजे नहीं करने का बहुत सा रीजन है, और रीजन ये है कि हम लोग सोच रहे कि इतना खर्चा क्यों करें क्या मम्मी? हाँ, और हम लोग का इधर जितना मुंडन सेरेमनी होता है उसमें कोई बाजा उजा नहीं होता है, मतलब क्या बोले कोई सिर्फ फैमिली में इधर मनाया जाता है। हम लोग तो पूरा क्या बोले अपना रिश्तेदार वगैरह सबको इनविटेशन दिए जितना भी होए, लेकिन इधर हम लोग का ऐसा होता है कि अगर बगल में मुंडन है ना तो हम लोग को पता नहीं चलता है क्या बोले से अपना घर वाला मुंडन किया और खा लिया, जो भी है अपना घर वाला खोजा थोड़ी मनी आने होने को बस हो गया। हम लोग का इस तरह का होता है। हम लोग का इसमें क्या हो कि सबको जो है ना इसमें इन्विटेशन देना पड़ा, तो ये सोचे कि अगर गांव वाला इस तरह मनाता तो हम लोग को सिर्फ डीजे नहीं बजाएंगे तो क्या दिक्कत है क्या मम्मी? हाँ। इसे डीजे नहीं बजाए तो इसमें और कोई सा बात नहीं है। और एक जयश्री सिंपल रेसिपी, जयश्री दी कमेंट है कि धूमधाम से मनाइए मुंडन, सब परिवार न्यू ड्रेस लेना, बच्चों को न्यू खिलौना देना, और बच्चे 3 साल के होने वाले हैं उनको सरस्वती पूजा में से स्लेट पेंसिल लेकर पूजा करवा देना, क्योंकि अब स्कूल जाने के टाइम आप आ रहा है। बात तो सही बोल दीदी, हम लोग का तो आपका हिसाब से सब कुछ हो गया, सबका घर में न्यू ड्रेस हो ही गया क्या मम्मी? हाँ। सबके लिए हो ही गया। बाकी लोग पूजा बाबू लोग नहीं कर पाया, लेकिन अगला साल जरूर कराएंगे। इस साल तो 3 साल होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं है, अप्रैल में हो ही जाएगा, तो इस साल तो नहीं करेंगे, अगला साल जरूर कराएंगे। और एक नशा लव करके है जो हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं, हमेशा कमेंट रहता है हर वीडियो पे। तो चलिए आप लोग को आपको सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि हमारे हर वीडियो पे आपका कमेंट रहता है, और सबसे फर्स्ट में उनका ही कमेंट रहता है, मतलब वीडियो छोड़ने के तुरंत बाद उनका कमेंट आना ही आना है, न्यू ब्लॉग या तो फिर गुड मॉर्निंग जो भी हो, चाहे कुछ सवाल हो तो उनको त्रुटि लगे तो वो भी इस चीज़ आपको कमेंट में हम लोग को देते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप बोले आप सब ब्लॉगर सेम कलर्स फंक्शन में पहनते हैं, ब्लू ग्रीन येलो रेड ऑरेंज मैरून, इस बार आप लोग कुछ अलग कलर पहनिए, गोल्डन या पिंक दिन कलर रखिए, बॉयज का ब्लू कलर होता है तो क्या हुआ, इस बार गर्ल्स का पिंक कलर रख सकते हैं। तो चलिए इनका कुछ
मतलब कपड़ा को लेके बात है कि इस तरह का पहनिए उस तरह का पहनिए, लेकिन हम लोग को इस तरह का कुछ ऐसा नहीं किए, सबको जो जिसका पसंद है उस तरह का किए। और मतलब जो भी आप लोग को बीच तो दिख भी किया, काची हुआ नहीं हुआ काम। हाँ तो चलिए, इसमें तो ज़्यादा कमेंट नहीं है, 17 की कमेंट है। तो चलिए इसमें बाकी नाइस ब्लॉग वगैरह करके है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला कमेंट की ओर। तो अगला कमेंट है शिखा सिरंजी का। अच्छा लगा आप लोग घूमने गए और शॉपिंग किए, वेरी गुड। चलिए थैंक यू दीदी। हम लोग घूमने के लिए मतलब इस तरह का देखा जाए तो मम्मी के साथ हम लोग इस तरह जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। मम्मी पर मतलब हम लोग सभी को मिलकर नहीं आते हैं क्या मम्मी? मतलब मम्मी अगर नीलम जी अगर है घर में तो मम्मी को ले जाते हैं, अगर मम्मी घर में है तो नीलम जी को ले जाते हैं, कोई भी काम हो तो काम। लेकिन ऐसा हुआ कि इसमें हम लोग को सोचे कि शॉपिंग करने जा रहे हैं सभी के लिए, तो थोड़ा सा मम्मी को भी ले जा रहे तो अच्छा लगा हम लोग को। और मतलब इस तरह में क्या होता है कि आज मतलब सब कुछ थोड़ा इजी होता है काम में, हाँ इसीलिए मम्मी को भी ले गए। और एक है बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, सोनिया सिंह का है, सोनी सिंह का अगला कमेंट। अब अगला कमेंट है दोस्तों प्रियंका टेकम का। आपका गांव और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भैया? मैं एमपी से हूँ। तो दीदी हम लोग का गांव का नाम तो है हारूगढ़ा और डिस्ट्रिक्ट हम लोग का रामगढ़ पड़ता है। प्रथम कुशवाहा का। इनका कहना है कि पर भैया ये तो जिया ब्यूटी पार्लर नहीं है, ये मिक्की ब्यूटी पार्लर है। आप सही बोले कि ये हम लोग जहाँ पे गए हुए थे वो था मिक्की ब्यूटी पार्लर। नाम तो नहीं जानते हैं लेकिन उसी के कुछ इधर उधर करके बगल में वो मिक्की ब्यूटी पार्लर, जिया ब्यूटी पार्लर में हम लोग गए हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो है ना, वहाँ का जो क्या बोले हैं, जो मेन आदमी रहता है मैडम की, तो वो बोले कि नहीं है अभी, वो कुछ देर बाद आएंगे। हम लोग को मतलब टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग दूसरा ब्यूटी पार्लर पर चले गए का। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तो हम लोग का वही चीज हुआ का। तो दोस्तों अगला कमेंट है शिखा सिरंजी का। उनका कहना है कि रोहित भैया आपकी बड़ी दीदी है क्या जो बंगाल से आई है? शिखा की मम्मी भी छोटी बहन है आपकी, 2 बहन है क्या? हमको रिप्लाई देना। तो दीदी हम लोग जो है 2 बहन 1 भाई हैं। जो मेरी बड़ी बहन है वो है वही बंगाल वाली, और एक शिखा की जो मम्मी है वो मेरी छोटी बहन है, और हम हैं, हम लोग टोटल मिलाकर 3 भाई बहन हुए का। हाँ तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला कमेंट की ओर। नशा लब का फिर से कमेंट है, वो नाइस मेकअप, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हमने आपको बोला था कविता जी को मेकअप करने के लिए। रोहित जी सुबह सुबह वीडियो अपलोड किए हैं, ग्रेट, हैप्पी मुंडन डे करुण तरुण। चलिए थैंक यू, जो आप लोग करुण तरुण को इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं आप लोगों को। अगला कमेंट है अंबिका स्थैनोली कॉल्ड, क्या नाम है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत लंबा चौड़ा नाम है। बहुत सुंदर लग रहा है डेकोरेशन, बेस्ट लक, थैंक यू। ब्यूटीफुल डेकोरेशन नशा लब, थैंक यू। अगला कमेंट है सावित्री हेल्डर। अपने बच्चों की खुशी के लिए बकरी की जान नहीं लेना चाहिए। चलिए आपका कहना सही है, लेकिन हम लोग का वहाँ का जो प्रथा है उसको तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं ना। रजरप्पा वहाँ जो धाम है वहाँ का रजरप्पा माता का वहाँ प्रथा है कि मतलब जो भी मुंडन कराए वो मतलब बलि देना ही पड़ता है काम। हाँ वहाँ बलि ना कोई जीते नहीं को। और जो चलते हैं उसको हम लोग तो रोक नहीं सकते हैं, और हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हमारा रोकते। तो चलिए जो भी है हम लोग भी सब के क्या बोले हैं, देखा जाए तो एक स्वाभाविक रूप से इसके खिलाफ है, लेकिन जो चीज हो रहा है उसको तो हम लोग करने रोक नहीं सकते हैं ना। चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ और अच्छे के लिए ही हुआ। तो दोस्तों अगला कमेंट है शिवांशी सुरीन का। बहुत अच्छा लगा जुड़वा बच्चों का मुंडन संस्कार कार्यक्रम, दोनों बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। करुण तरुण खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, थैंक यू दीदी। जयश्री दीदी का कमेंट है अगला कमेंट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, बच्चों को बहुत बहुत प्यार, खूब पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। करुण तरुण लॉट्स ऑफ लव बच्चों, थैंक यू दीदी। जयराम मातो जैसा लगते हैं करुण तरुण के पापा चलिए जयराम मातो जैसा, हमको ये चीज आप बताएं जयराम मातो जैसा लगते हैं, ये वाला हमको बहुत ही कोई मतलब इसके कहीं भी कोई किसी से भेंट भी होता है तो हमको बहुत कोई इसको बारिश मतलब मेरा फेस के बारे में कमेंट करते हैं, आपका जो है ना हमेशा जयराम मातो जैसे दिखता है आपका फेस।
तो चलिए, हमको भी ऐसा लगता है कि हाँ, उनका भी चेहरा देखते हैं, अपना चेहरा मिलाते हैं ना, तो 100 में नहीं, लेकिन क्या बोल सकते हैं, 80% ऐसा लगता है कि हाँ, उनका फेस से थोड़ा मिलता जुलता है। पूरा फंक्शन में रंगीला फैमिली नहीं दिखे, कितना घमंडी है, इनविटेशन किए फिर भी नहीं आए। चलिए, ये चीज तो देखिए, हर कोई का अलग अलग मतलब निजी जीवन होता है, किसी का हो सकता है काम होगा, तो इनविटेशन मिलने के बावजूद भी अगर नहीं आया तो उसमें मतलब कोई ऐसा बात नहीं है कि हो सकता है कि उन लोगों को कोई निजी मामला हो, कुछ अलग काम होगा का जी। का मम्मी अब कैसे कहो पार तो अभी तो हम ही तो सबको ही खोजे हैं, हाँ सबको खोजे, कार्ड दिए हैं, अलग से फोन भी किए कि भैया आइएगा, सबको बोले हैं। और मतलब क्या बोले, किसी को ऐसा नहीं है, किसी को इनविटेशन नहीं किया, ऐसा नहीं है, सबको इनविटेशन किए हैं। हाँ, तो बार-बार नहीं ना करेंगे। और सभी को ये मतलब आए हैं, करीब करीब हमको लगता है कि हम लोग जितना इनविटेशन किए हैं उसमें करीब करीब वही है कि 5% आदमी ही नहीं आए होंगे। क्या 5% भी नहीं, हमको लगता है कि 3% ही आदमी नहीं आए होंगे। हाँ तो हमें देहाते लेके जाओ। नीलम जी, रोहित जी, मम्मी जी सब अच्छे दिख रहे हैं, मैचिंग ऑरेंज येलो कलर कॉम्बिनेशन कलर्स। पापा जी को भी व्हाइट कुर्ता पैजामा और येलो जैकेट देना चाहिए था। नीलम जी बेचारी आज से दुखी दिख रही थी। ऐसा कोई बात नहीं है, पापा जी को जो है सो मतलब वो क्या बोले है, उनका जैकेट करता सब है, लेकिन वो पहनते नहीं है, उनके हमको सब अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें वो कुछ मतलब क्या बोले, पापा को मतलब सिर्फ बोलते हैं हमको लुंगी पहनना, धोती पहनना सब अच्छा लगता है, तो पापा के लिए बाकी सब है, पांड्या भी है पापा के लिए, पहनते नहीं। और बात रही कि नीलम जी की दुखी दिख रहे हैं, दुखी उनको नहीं दिख रहा, तबियत एक्चुअल में खराब हो गया था, उनका आवाज नहीं निकल रहा था, इसीलिए जो है उनको क्या बोला, हर कुछ में मन ही नहीं लग रहा था, मतलब काम बहुत सा काम का लोड भी हो गया था, प्लस तबियत भी खराब हो गया था, इसी कारण से जो है ना इस तरह हुआ था, और वैसा कोई बात नहीं है। सब गिफ्ट रोहित जी को दे रहे थे, हाँ। और नीलम जी उनके साइड में खड़ी थी, उन्हें सब ने इग्नोर किया। वेरी बैड, उन्हें भी इक्वल सम्मान मिलना था, तरुण को उन्होंने दुनिया में लाया था। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। चलिए, अच्छा बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे इनके हाथ में दे चाहे मेरा हाथ में दे, बात बराबर है का जी। हाँ। आया, लेकिन रंगीला फैमिली घमंडी नहीं आए। चलिए, इसको और क्या बताएं आगे, और जो ही तो बोले, इतनी अच्छी विदाई तो विजय रियानी भी नहीं की होगी, आप लोग बहुत अच्छे से विदाई किए। चलिए दीदी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हम लोग को इतना बड़ापन दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का ये फर्ज जितना था उतना हम लोग फर्ज निभाए का। हमें तो बुलबुल दीदी को देखकर बहुत खुशी मिलती है। चलिए, अच्छा बात है, दीदी को देखकर आप लोग खुशी, हम लोग को भी खुशी मिलता है। और दीदी हम लोग का यहाँ आए और बहुत ही हेल्प किए, मतलब इतना काम कर दिए ना कि क्या बताएं, मतलब देखा जाए तो अगर नहीं रहते ना तो हम लोग को और ज्यादा लोड हो जाता। क्या मम्मी? तो पूरा मतलब क्या बोले, भात बनाना से लेके नाश्ता वगैरह देना से लेके सलाद वगैरह काटना, सब्जी वगैरह काटना, मतलब देखा जाए तो हर काम में दीदी हम लोग का हाथ बटाए हैं। और दीदी का मतलब क्या बोले, और मतलब जितना बोले ना उतना कम है, बहुत ही काम कर दिए हैं। वो सब दिन काम करला हमरा के, और उनके साथ में जो आए थे हमें इतना बड़ा से बढ़ा लिया, बड़ो बाढ़ी गेला ओकर बाद सब काम करला था, छोट रहिया तो कौन ले करला। बहुत अच्छा लगा, खूब खुश रहिए। चलिए, थैंक यू किरण पांडे जी का, किरण परवा। चलिए, सब ठीक से तो हो गया, जैसे दीदी करना है, तो चलिए सब ठीक से ही हो गया। दीदी, आपकी बहन क्यों नहीं आई? रोहित शिखा की माँ नहीं आई, तो किरण पांडे जी करना है। तो मेरी बहन नहीं आने का विशेष रीजन है, और वो रीजन जो है सो बहुतों को पता है, और अगर नहीं पता है तो कुछ दिन में पता लग ही जाएगा। और उनके वहां से आए हुए थे, उनके बड़े भाई आए हुए थे, मतलब क्या बोले, शिखा के बड़े पापा आए हुए थे, और शिखा की जो है दादी आई हुई थी, और शिखा भी आए हुए थे, जो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिल गया होगा। सिर्फ शिखा की मम्मी नहीं आई थी,
तो ऐसा कोई बात नहीं है, उसका नहीं आने का कुछ विशेष रीजन है, तो वो भी आप लोग को आगे ब्लॉग में पता लग ही जाएगा कुछ दिन बाद का। हाँ। रंगीला ब्लॉग कहाँ है? रंगीला ब्लॉग नहीं आया है, उसमें तो कुछ हद से नहीं करना है। रोहित जी रंगीला फैमिली को इनवाइट नहीं किए थे, क्या झगड़ा हो गया क्या? नहीं, भिखारी बन जाता का कहना है, लेकिन हम लोग को झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। सबको इनविटेशन किए हैं, सबको आए, और वो लोग भी नहीं, वो लोग सिर्फ नहीं आए हैं, मतलब देखा जाए तो और एक दो इनविटेशन का थोड़ा दूर दूर का नहीं आए हैं, लेकिन उन लोग नहीं आए हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, बुरा नहीं हुआ है, मतलब झगड़ा हम लोग करने का कोई कारण ही नहीं है का। इलेक्शन से झगड़ा कीजिए। अगला कमेंट है नमेरा जी का, बहुत ही अच्छा लगा आपका मुंडन वाला वीडियो। आप बहुत ही अच्छा तरीका से मेहमानों का स्वागत किए, बहुत अच्छे तरीके से सब मेहमानों को विदाई भी किए, ये देख के बहुत अच्छा लगा। मिलजुल कर रहिए, हमेशा खुश रहिए। फ्रॉम त्रिपुरा। नसालब जी का कि दो बकरी बलि में कितना किलो मीट मिला था? 2 बकरी में हम लोग का करीब करीब वही, एक में 3 kg और एक में 4 kg, 7 kg लगभग मीट मिला था का जी। हाँ। कविता सिंह जी का, बहुत शौक से और धूमधाम से मुंडन किए तरुण का। किए तो हैं दीदी हम लोग, बहुत ही क्या बोलते हैं, धूमधाम से, और सब आप ही लोगों के बदौलत के पास से ऐसा हुआ है। जहाना करोरिया का, बुधनी जी का फैमिली का आपने बहुत ही अच्छा से इज्जत किया, ये तो हम लोग का फर्ज है कि सबको इज्जत देना है। बहुत बहुत बधाई हो करण तरुण का मुंडन का। थैंक यू किरण पांडे जी। नीलम जी कैसे मुंह बनाती है, जैसा लगता है कि घमंड में बैठी हुई है। पिंकी सिंह, ऐसा कोई बात नहीं है पिंकी जी, हम लोग का क्या बोला है, हम लोग का सॉरी, मतलब नीलम जी उस दिन जो है ना थोड़ा तबियत खराब था, इसी कारण से ऐसा हुआ, मतलब इनका बहुत ही ज्यादा तबियत खराब था, तो इनका आवाज ही नहीं निकल रहा था का जी। नीलम कौन सा दुख का पहाड़ गिरा है जो मुंह फुला के ऐसे बना रही है। बस यही बात है, तो तबियत खराब था और कोई ज्यादा कुछ नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं। दीदी ने बहुत अच्छे कपड़े दी करुण तरुण को। हाँ, बुद्धि दीदी का जो भी गिफ्ट था ना करुण तरुण के लिए, बहुत ही अच्छा कपड़ा था, ये हम एकदम क्या बोले, हम लोग भी खुश हो गए का जी। हाँ, रख दिए हैं, कभी ले जाएंगे ना दोनों को सब पहना देंगे। नीलम जी खुश नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों, शिक्षा श्रेणी का कहना है। बस यही बात है, मतलब उनका तबीयत खराब था, और तबीयत खराब में जानते हैं कुछ भी हो थोड़ा सा मन नहीं लगता है, यही बात है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला कमेंट की ओर, और अगला कमेंट है हमारे क्विट्रोपियो, नाम कैसा है ना कि हमको पढ़ने में अजीब लग रहा है। मतलब क्या बोला, मेरा मुंह में उच्चारण नहीं हो रहा है। ऐसे ही किसी के घर में मुंडन पार्टी में जाओगे तो ऐसे ही कपड़ा लेकर जाना है। लीडर कहीं का, खाली नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए, वो भी चाहिए, जैसे आदमी लोग दिया उसी तरह तुम भी लेकर जाना। बात तो सही है, हम लोग भी जाते हैं किसी घर तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और जाना भी नहीं चाहिए क्या बोलते? नहीं यार, खाली अखनों के जाए नहीं दिला है, अखनों कर हमरा गिफ्ट देले गेला है, हम इनके आने दिला हन्नो दे दिलियन। वही बात है। और फिर जाएगा तो हमरा खाली हाथे नहीं जाएगा, चार और एक लुगा चाहिए। अगला कमेंट है सुनील मटेरा जी का, नीलम जी खुश नहीं है क्या? खुश पूरा है अपना, मतलब क्या बोले हम, घर में मुंडन में खुश नहीं रहेगा, लेकिन इनका तबियत खराब हो गया था, और अभी भी इनका तबियत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है का जी। थोड़ा सा जो है ना इनका भी अभी भी जो है ना गला में खराश वगैरह है, ये मतलब बोलने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा का जी। अगला कमेंट है नसालब जी का, बंगाली में दीदी और ललिता बहन और मीना राज ब्लॉग का कौन सा गिफ्ट था? एक्चुअल में जो है ना उन लोगों का गिफ्ट में मतलब कोई नाम नहीं था, मतलब जितना भी था ना, मतलब ऐसे प्लास्टिक वगैरह में था, उन लोगों का गिफ्ट बिक ही नहीं था, तो ऐसा समझ ही नहीं आ रहा कौन गिफ्ट उन लोग का था नहीं था, मतलब यहाँ सब मतलब घुल मिल गया था का जी। लेकिन गिफ्ट लेके उन लोग भी आए थे, बाबू लोग कपड़ा वगैरह लेके आए थे, और जो भी था मतलब सब कोई सामान लेके ही आए थे, कोई बिना मतलब सामान का नहीं आया था। बाबू लोग कपड़ा
नीलम जी का कपड़ा, मम्मी का कपड़ा, सबको इस तरह करके सब कोई लेके ही आया था। क्या हाँ कोई खाली हाथ नहीं आया था। सब गिफ्ट बहुत अच्छा है ना। विंटर वुलन टोपी बच्चों के लिए नहीं मिला। हाँ, बच्चों के लिए तो हम लोग को देखना होगा ना कि कौन सा मतलब गर्म कपड़ा पहनाना है नहीं पहनाना है। उन लोग तो अपना कपड़ा लेके आ गया जो भी है, उन लोग का इतना केयर क्यों करेंगे, हम लोग ना करेंगे क्या मम्मी? हाँ। पापा जी को घर पर पहनने को टी शर्ट और हाफ पैंट या ट्रैक सूट या पैजामा दीजिएगा, लुंगी बहुत बोरिंग दिखता है। आपका कहना तो सही है, लेकिन पापा लुंगी और धोती के सिवा कुछ पहनते ही नहीं है। काम धाम करते हैं। हाँ। अगला कमेंट है जयश्री दीदी का। नीलम आप इतनी गंदा एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो आराम करो या तो नॉर्मल बिहेव करो। याद रखो लोग स्माइलिंग फेस पसंद करते हैं, इसलिए आपको एक कमेंट भी आता है कि आप इतराती हो। विश्वास ना हो तो खुद का ब्लॉग देखो, भैया से सीखो, हमारे हमेशा स्माइल करते रहते हैं। चलिए थैंक यू दीदी कि आप हमारा तारीफ किए, और इनका जो है ना थोड़ा सा मतलब क्या बोले हैं, इनके बारे में कमेंट जो था आता है कोई क्या नीलम अग्रवाल करके, उनका कमेंट आता है कि आप जाति बहुत हो। तो ऐसा हो सकता, ऐसा होता है कि किसी किसी को ऐसा लगता है कि जाति बहुत हो, लेकिन किसी किसी का स्वाभाविक भी होता है कि मतलब वो जो जो दिख रहा है, जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं होता है, इनका मन में कुछ और होता है। लेकिन इस ब्लॉग अगला जो ब्लॉग बोले थे, जो गिफ्ट वाला ब्लॉग का बात है, इसमें जो कमेंट है इसमें आप जो बोल रहे हैं गंदा एक्सप्रेशन है, उस दिन उसका तबीयत जो बहुत खराब, ज्यादा खराब था, इसीलिए जो है ना थोड़ा सा मतलब जानवर कहते हैं गला खराश रहेगा, थोड़ा सर्दी वगैरह रहेगा, थोड़ा सा मतलब कोई भी चीज अच्छा ही नहीं लगेगा कम। हाँ। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है दीदी। जो भी अगर ऐसा होता है गलती तो आप लोग, हम इसको नजरअंदाज करते हुए हम लोग का मतलब नादानी से हमसे गलती सलती माफ कीजिएगा। अगला कमेंट है फिर नसालत जी का। पहले आप ही खोलिए, क्या है नहीं है। बहुत खूब रोहित जी, आपने नीलम जी को पहला गिफ्ट खोलने का रिस्पेक्ट दिया, वेरी नाइस गेस्चर, थैंक यू। तो चल दोस्तों, इसी तरह का और भी मतलब ब्लॉग में कमेंट है। तो चलिए अब जो भी है, अगला कमेंट है जयश्री दीदी का कि मतलब अगर इनका तबीयत खराब है तो मतलब क्या करना चाहिए। गुलगुली मतलब गर्मा गर्म पानी में एक शॉर्ट चुटकी करके मतलब कुल्ला करना चाहिए तो आराम पड़ेगा। बुद्धि की सास बिना फुटवेयर के ही क्यों आ गई, नो चप्पल। वो लोग क्या बोलते हैं, दीदी का साथ जो है ना ऐसे ही मतलब रहते हैं, मतलब उनका घर में चप्पल सब है, ऐसा बात नहीं चप्पल नहीं सब है, लेकिन वो सब होता क्या है ना कि चप्पल रहते हुए उनको चप्पल पहनने का आदत नहीं रहता है, क्योंकि है हम लोग गाँव देहात के हैं, जैसे हम लोग का मम्मी का भी यही हाल है। मतलब अगर चप्पल रहेगा भी ना तो चप्पल जल्दी नहीं पहनते हैं घर द्वार में, और कहीं जाते हैं ना तो अगर बाइक अगर जाना है तो चप्पल पहन भी लिए हैं, तो अगर उनको बोलेंगे तो मम्मी स्पीड चलिए, अगर चल के भी जाना है तो बोलेंगे हम चल नहीं सकेंगे चप्पल पहन के स्पीड। दूसरा बात, अगर गाड़ी में अगर मम्मी को बैठाते हैं चप्पल पहना के तो गाड़ी में चप्पल गिर जाता है, हाथ में चप्पल ले जाना पड़ता है, तो हम लोग को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता है। लेकिन क्या करें, जिसका जैसा आदत का हुई। दू चक्का ऐसा हो जाए यार, ऐसे चार चक्का गेले नहीं उटा बढ़िया लगे। बात सही है। तो दोस्तों हम लोग का जितना था कमेंट आप लोग का जवाब दे दिए, और आई होप कि हम लोग का इस जवाब से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और बहुत से ऐसा कमेंट है जिनका भी जवाब नहीं दे पाए हैं, और ज़्यादा भी जवाब देंगे तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कमेंट, ऐसा बात नहीं, हर किसी कमेंट पढ़ते हैं, उसको हम लोग समझते हैं, मतलब क्या बोलते हैं अपना मतलब उसको दिल में उतारते भी हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, सबको हम लोग मतलब एक इम्प्रेशन देते हैं कि हाँ मतलब आपका कमेंट हम पढ़ लिए हैं। लेकिन सबको मतलब लिख के रिप्लाई देना मतलब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अभी मतलब हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब महीना में 15 दिन में एक Q&A का मतलब कमेंट का Q&A हम लोग तैयार करें उसका वीडियो। तो चलिए यार, हम लोग सोचे कि मुंडन पार्टी में हम लोग का बहुत से लोगों का सवाल है, तो इसका Q&A से जवाब देने से बेटर होगा, इसीलिए हम लोग इस Q&A का वीडियो बनाए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो कमेंट बताया कैसा लगा ये ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।